तो इस बात पर ठाकुर जी खूब जोर से ताली बजाते, वाह वाह भैया, कर्ण के बल को मान गया। तो अर्जुन फिर से बाण चढ़ा करके 10 हाथ पीछे और खिसकाता। ठाकुर जी कहते हाँ अच्छा है, लेकिन जब कर्ण चलाता फिर 1 इंच पीछे खिसकता तो ठाकुर जी ज्यादा बड़ाई करते। तो अर्जुन कहता मैं 10 हाथ पीछे खिसकाता हूं, आप कुछ नहीं बोलते, वो जरा सा खिसकाता है, आप इतनी बड़ाई करते हो। ठाकुर जी बोले समय आने पर उत्तर देंगे। जब महाभारत युद्ध विश्राम हुआ और जैसे ही अर्जुन उतरे, तो अर्जुन का नियम था कि अर्जुन जब रथ से उतरता था युद्ध के बाद में, तो ठाकुर जी पहले उतरते थे और उतरने के बाद में अपने हाथ ऐसे रखते थे रथ के पास और अर्जुन से कहते इस पर पैर रख के उतर जाओ नीचे। तो अर्जुन को एक आध बार तो संकोच हुआ, लेकिन फिर उसको भी आदत सी हो गई, वो रोज ठाकुर जी के हाथ पे ऐसे पैर रख के फिर उतरता। लेकिन आज जब महाभारत युद्ध जीत गए पांडव और युद्ध विश्राम हुआ, अर्जुन बड़ा प्रसन्न। ठाकुर जी ने रथ रोका और रथ रोकते ही ठाकुर जी बोले अर्जुन उतरो। बोले आज वो नियम नहीं चलाओगे, आप उतर के हाथ आगे? बोले आज नहीं होगा, आज तुम खुद ही उतरो। अर्जुन जैसे ही उतरा, अर्जुन के उतरने के बाद ठाकुर जी के दूर जाके खड़े हो जाओ, दूर खड़े हो गए। जैसे ही ठाकुर जी उतरे विस्फोट हुआ और पूरा रथ जल करके नष्ट हो गया। अर्जुन बोला ये क्या हुआ, मैं तो इस रथ को सजाना चाहता था, मैं तो इस रथ को संभाल करके रखता, ये जल क्यों गया, ये विस्फोट कैसा हुआ? ठाकुर जी बोले इतने बड़े बड़े योद्धा कौरव पक्ष के, उन सबके केंद्र, घर का सारा सामान सबसे कम दाम में लेती हूँ। ठाकुर जी बोले बड़ी बात। भीष्म पितामह हरे भरे वृक्ष को यदि क्रोध में देख लेता है ना, तो वृक्ष सूख जाता है, एक पत्ता नहीं दिखाई देता उसमें। और भीष्म पितामह किसी वृक्ष को यदि प्रेम भर के देख लेते हैं ना, तो वो सूखा वृक्ष भी हो तो हरा भरा हो जाता है, इतना तप है उनके पास। इतने बड़े बड़े योद्धा क्रूर रूप से तुम्हारे रथ की ओर देख रहे थे, फिर भी तुम्हारा रथ नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैं बैठा था, हनुमान जी बैठे थे ध्वजा पर। आज जब हम दोनों रथ से उतर गए, तो उन सबके द्वारा देखी गई वह कुदृष्टि, वह क्रोध दृष्टि एक साथ आक्रमित हुई और तुम्हारा रथ नष्ट हो गया। रही बात तुम कहते हो कि कर्ण का रथ पीछे खिसकता था 10 हाथ, तुम्हारा 1 इंच, अरे तीनों लोगों का भार लेके मैं तुम्हारे रथ पर बैठा हूं, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज ध्वजा पर बैठे हैं, उसके बाद भी कोई तुम्हारे रथ को 1 इंच पीछे खिसका देता है, बहुत बड़ी बात है। यदि मैं ना होता, यदि हनुमान जी ना होते, और उस समय यदि कर्ण ने बाण चलाया होता ना, तुम 10 हाथ की बात करते हो, ब्रह्मांड भेदन करके तुम्हारा रथ कहां जाता तुम पता नहीं चलता तुम्हारा। इसलिए अभिमान मत करो। हमें भी यही लगता है, आप सब लोगों का स्नेह देख करके, इतनी संख्या में लोग आते हैं, युवा इतना प्रेम देते हैं, इतना सब लोग स्नेह देते हैं, ये सब देख करके एक सूक्ष्म अभिमान चारों तरफ घूमता रहता है। लेकिन तभी नेत्र बंद करके स्मृति होती है हमारे कृष्ण तुल्य पूज्य पिताजी महाराज की और हनुमान जी तुल्य हमारे पूज्य नाना जी की। ये दो हैं, इसलिए सब चल रहा है, इसलिए सब हो रहा है। हे अर्जुन, तू अभिमान मत करना। अरे लोगों की इतनी, अब बताने वाली बात नहीं पर बता देते हैं, तंत्र मंत्र ना जाने क्या क्या लोग करते हैं और कितना करते हैं, आप सोच नहीं सकते। ये कोई मंच से बताने वाली बात नहीं है, लेकिन हमारे परिकर के परिवार के लोग जानते हैं लोग क्या क्या नहीं करते। एक व्यक्ति ने एक ज्योतिषी तो नहीं, ज्योतिषाचार्य तो सब मंगल में होते हैं, किसी ऐसे ही विद्या वाले को 15 लाख रुपया के दिए, बोले इनको महाराज जी को कुछ करवाओ। लेकिन ना कोई हम गंडा पहनते हैं, ना कोई हम ताबीज पहनते हैं, गले में भक्तमाल पहनते हैं, मुख पे हरि नाम रखते हैं, सब मंगल में चलता है, सब आनंद होता है। किसकी कृपा से? किसकी कृपा से? गुरु गोविंद की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से। इतना सब कुछ लोग षड्यंत्र भी क्यों? प्रेम करने वाले अगर 10,000 हैं तो हो ही नहीं सकता कि अप्रेम करने वाले 100 ना हो।
और यदि 10,000 प्रेम करने वाले हैं और कोई अप्रेम है तो शायद आप सपना देख रहे हो, वास्तविकता नहीं हो सकती। वास्तविकता में तो आपसे बैर करने वाले बहुत लोग होते हैं, आपका हित ना चाहने वाले अनेक लोग होते हैं।